हाय गाइस, मैं आपके चैत्य सर अभिषेक सर आज आपके लिए और एक वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले पूछते हैं, आप लोग सब घर पे हो तो? और कोरोना वायरस के से जीतने के लिए हम लोगों को सब घर में रहना है, मालूम है, साथ में पढ़ाई भी करना है। तो इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम अपलोड करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर को जानने के लिए हम लोगों को पहले जो जानना होगा, ट्रायंगल किस टाइप का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायंगुलर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, triangles are classified three categories. One is the scalene triangle whose three sides are defined. This is called scalene triangle. One is the isosceles triangle whose two sides are equal and one unequal. Scalene means their three sides are different. Okay, and one is the equilateral triangle. Equi means whose three sides are equal. Okay, and on the basis of angle, the triangles are three types. One is the acute angle. Acute means this type of angle less than 90. One is the right angle triangle. Okay, and one is that obtuse angle. Obtuse angle means having a obtuse angle in it. This is called obtuse angle triangle. After that, we need to know what is the interior and exterior. मतलब कौन सा इनसाइड पार्ट है, कौन सा आउटसाइड पार्ट है। जो ट्रायंगल के इनसाइड में जो रहते हैं दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पार्ट, मतलब अंदर में जो पार्ट है वो इंटीरियर पार्ट है और जो बाहर है वो एक्सटीरियर। अब लोगों को मालूम है जो अंदर होगा वो इंटीरियर होता है और जो बाहर होता है वो एक्सटीरियर होता है। तो सिमिलरली ट्रायंगल के लिए भी सेम होगा। ओके, दिस इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। नेक्स्ट इज द मीडियन। किसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लो। अब इसी ट्रायंगल में मीडियन मतलब के ऑपोजिट वर्टेक्स से कोई भी ऑपोजिट साइड को जो लाइन बाइसेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन क्या करते हैं, मीडियन बेस को बाइसेक्ट करते हैं। एक ट्रायंगल में तीन मीडियन हो सकते हैं और एक मीडियन ऐसे भी हो सकता है अगर कि मीडियन क्या करता है, बेस को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन्स एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऑपोजिट वर्टेक्स से नीचे परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री रहता है। दिस इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम लोग करेंगे बारे में जानेंगे एंगल्स कितना होता है। एंगल आप लोगों को मालूम है क्या होता है। जब भी दो साइड और दो रे connected and sharing the common point, this is called vertex and creating a angle. अब तीनों साइड जब जॉइंट होता है एक ट्रायंगल क्रिएट होता है। जब तीनों साइड जॉइंट होता है तो फिर एक ट्रायंगल क्रिएट होता है। इस ट्रायंगल में हम लोगों को याद रखना है, ये है मेरा इंटीरियर एंगल। जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, अंडरस्टैंड। इंटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जितना भी एंगल है तीनों का समेशन ना तो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा ना 180 डिग्री से कम होगा। अंडरस्टैंड। और इसी ट्रायंगल का कोई भी पार्ट को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं वो होता है एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल को समझाएंगे ट्रायंगल में कैसे होता है एक्सटीरियर एंगल। अगर हम लोग मानते हैं एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक बाहर वाला पार्ट है और ये अंदर वाला पार्ट है, तो बाहर में जो एंगल रहता है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। हम एक्सटीरियर को शॉर्ट में EXT लिख रहे हैं। ठीक है, एक्सटीरियर। कितना एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, एक एक्सटीरियर एंगल। इसको अगर इंक्रीज करेंगे एक एक्सटीरियर एंगल। ओके, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। और ये क्या है, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर में है।
इंटीरियर एंगल, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पर यहाँ से क्या सीखे, ट्रायंगल का जितना भी एंगल होगा सब एंगल का समेशन होता है 180 डिग्री। सब एंगल का समेशन क्या होता है 180 डिग्री। याद रखना है, जो भी ट्रायंगल हो, स्केलिंग ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल, एक्यूट राइट एंगल, व्हाटएवर इज इट, जितना भी एंगल होगा दुनिया में, जितना बड़ा भी ट्रायंगल होगा उसका सब एंगल का समेशन होता है 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर तो बोल चुके हैं, जो बाहर एंगल होता है ट्रायंगल के एकदम बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर होता है उसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को एक प्रॉपर्टी जानने का बहुत ज़रूरत है। जैसे एक प्रॉपर्टी हो गया आपका, जिसमें हम लोग सीखें इंटीरियर एंगल का जितना भी है उसका समेशन होता है 180। और एक प्रॉपर्टी होता है, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल अंदर में जो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का समेशन के साथ सेम होगा। इन दोनों का समेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट, यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर लिख देते तो फिर आप लोगों को ईजी हो जाएगा, नहीं तो आप लोग मिसअप हो जाएगा। इंटीरियर एंगल सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर, नॉट दिस एंगल, बिकॉज ये नहीं हो। और एक प्रॉपर्टी हम लोग को सिखाई देते हैं यहाँ पर, एक ट्रायंगल है और एक इसका एक एक्सटीरियर एंगल है, और उसके साथ सेम एडजेसेंट जो एंगल होता है एक लाइन पे है, ये इन दोनों का समेशन कितना होता है 180 डिग्री। मतलब क्या है, ये दोनों सप्लीमेंटरी होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो सेम आर्म को शेयर कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल है, दोनों का समेशन 180 डिग्री होता है। तो भी क्या क्या सीखे हम लोग, फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, रिकॉल करते हैं, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट है, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर होता है। तो इससे हम लोग क्या प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, इससे हम लोग जो प्रॉपर्टी सीख रहे हैं उसका है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। और क्या है, आज जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल शेयरिंग द सेम आर्म, दे आर द सप्लीमेंटरी। ओके, अब हम लोग कुछ सम सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे पास जो बुक है, आपको मालूम है हम तो मेरे स्कूल का बुक जो यूज़ करते हैं, इसका नाम है मैथ्स स्कॉलर। ठीक है, इस बुक का कुछ सम हम पहले से ही लोड करके रखे हैं। तो मेरे टैब में, हम बहुत टैब मतलब यूज़ करते हैं, तो इसमें एक्चुअली पूरा बुक्स मेरा टैब में रहता है, तो हम टैब से ही करते हैं। इसमें बहुत सारा बुक कैरी नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ में जो सम है, जो इसका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6A है, इसमें हम लोगों का यहाँ पर 6 सम है और 9 सम है। इस 9 सम को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें, 9 सम्स। ओके, बहुत ईजी है ये, आप लोगों को ऐसे मतलब करना है जिससे यहाँ से आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, और ये चैप्टर अगर अच्छे से आप लोग करोगे तो आप लोगों का लाइन्स एंगल का भी ये जो रिलेटेड चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री ये सब पार्ट इसमें भी आता है। अच्छा, अब लोग हम लोग जो चैप्टर है हम लिखते हैं, बुक का नाम है मैथ्स स्कॉलर। इसका पहला सम है, दिया है एक फिगर जिसमें एक ट्रायंगल है और जिसका ये एक्सटीरियर एंगल, हम लिख लेते हैं, इसका नाम क्या है EXT, इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल। और बाकी ये क्या है, ये सब इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल, और ये एक इंटीरियर एंगल। तो हम लोगों का प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो फिर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, जब भी ये सम सॉल्व करेंगे साइड में आपको ये लिखना होगा, नहीं तो आप मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, आधा मार्क्स ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, इसलिए आपको ये लिखना होगा। ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू एक्स का वैल्यू आया आपका
120 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा सम भी हम सॉल्व किए। x इक्वल टू ए है एक्सटीरियर एंगल और ए दोनों इंटीरियर एंगल, लिख लेते हैं इंटीरियर एंगल यहाँ पर। तो फिर ए एक इंटीरियर एंगल फटाफट कर लेंगे, ये बहुत ही ईजी पार्ट है। ए है आपका एक्सटीरियर एंगल, ए है आपका एक्सटीरियर एंगल, तो फिर दो इंटीरियर एंगल का समेशन इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो फिर हम लोगों को सेम चीज़ लिखना है। अच्छा, हम जो ये साइन यूज़ किए है कॉमा की तरह, एक कॉमा नहीं, एक्चुअली दोनों सेम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा हम स्कूल लाइफ में सीखे थे, अभी भी हम ये फॉलो करते रहते हैं, ये दोनों कॉमा। बट आप लोग ये यूज़ नहीं करोगे, आपको ए स्टेटमेंट जब भी ये सम आएगा, इस सम में आपको ए स्टेटमेंट हर स्टेप में यहाँ पर लिखना होगा। जैसे आप लोग लिख रहे हो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट मेंशन करना होगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी करने के लिए किए, बार बार नहीं लिखेंगे। इसीलिए सम नंबर 2 सॉल्व x इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, बिकॉज दिस इज एक्सटीरियर, ये दोनों इंटीरियर है। अब नेक्स्ट सम में हम लोग जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी इनसाइड इंटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। बट आप लोगों को इस साइन को पहचानना होगा। ये कौन सा साइन है? ये है आपका राइट एंगल का साइन। कहीं पे भी अगर एक एंगल ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पर एक बॉक्स है, मीन्स एक बॉक्स, मतलब उसका वैल्यू कितना होता है? ऑलवेज कीप इन योर माइंड इट्स 90 डिग्री, इट्स ऑलवेज 90 डिग्री। तो फिर इसका वैल्यू है 90 डिग्री, तो हम लोगों का प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। और ऑलवेज देखो, अलजेब्रा जब हम एक वीडियो बनाएंगे तब अलजेब्रा को, लीनियर इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे, तब आप लोगों को और भी ईजी हो जाएगा। तो हम लोग अलजेब्रा में मतलब फॉलो करता हूँ, जो लेटर को लेफ्ट में ही रखने का कोशिश करता हूँ। तो फिर हम लोग इतना देर तक एक्सटीरियर एंगल को लेफ्ट में रख रहे थे, अभी हम लोग इंटीरियर एंगल को लेफ्ट में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल लेफ्ट में है। तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल एक्स और 90 डिग्री को हम लोग लेफ्ट में रख रहे हैं, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री रख रहे हैं। तो फिर एक्स इक्वल टू 125 डिग्री माइनस, इसका वैल्यू प्लस था, यहाँ पर आ गया 90 डिग्री। ये तो आप लोगों का अलजेब्रा में सीखे ही हो क्लास 6 में, और ये तो ये क्लास 7 का ही चैप्टर है, तो इसमें तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। जब हम 6 का वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोगों का अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आपका इसका वैल्यू आ गया 35 डिग्री। तो फिर इस एंगल का वैल्यू कितना आ गया? 35 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर हम लोग, इसमें लिखना नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों के ईजी करने के लिए। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया? तो फिर 100 डिग्री। अब इसका वैल्यू कितना आया हम लोगों का? 120 डिग्री सॉल्व करने के बाद। और डिग्री लिखना मत भूलना, डिग्री क्या होता है? इस एंगल का मेजरमेंट को हम लोग डिग्री में डिनोट करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सम जाते हैं। नेक्स्ट सम भी हम लोगों का सेम है, इसके सम नंबर 3 के तरह ही सेम है, इसलिए मैं पहले से ही कर चुका हूँ। यहाँ पर देखो वैल्यू कितना है? एक्स ए है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यहाँ पर ए वेरिएबल है, तो इसीलिए एक्सटीरियर को बाहर रखें, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस पेज में भी हम एक बार लिख दिए हैं फिर से, और नीचे कॉमा कॉमा देके बाकी सब में लिख दिए हैं। तो फिर इसका वैल्यू क्या हो? इसका दोनों एंगल सेम है, 60 + 60 120 डिग्री। क्लियर आप लोगों को? नेक्स्ट सामने देखो, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक इंटीरियर दिया है, दूसरा इंटीरियर नहीं। अरे हम लिख देते हैं, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये आप लोगों को समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस सम में देखो क्या है, ए एक्सटीरियर एंगल वैल्यू दिया है, ए इंटीरियर। तो फिर सेम हम लोग x + 50 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 80 डिग्री। तो फिर x इक्वल टू 80 माइनस 50 डिग्री, तो x का वैल्यू आया है 30 डिग्री। मगर बार बार हम बोल रहे हैं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या लिखना होगा? कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करें? क्यों इक्वल टू आ रहा है? क्योंकि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। और ये आपका एक्सटीरियर हो गया, और ये हो गया आपका दोनों इंटीरियर एंगल, ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। बार बार इसको बोलो, और बार बार बोलने से क्या होगा? आपका ड्रिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका भी सेम एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो भी इंटीरियर एंगल कितना है? x + 35 डिग्री, x + 35 डिग्री इक्वल टू 85 डिग्री। तो भी x इक्वल टू 85 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो x इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पर भी आपको मिस नहीं करना है स्टेटमेंट को। ठीक है, और लास्ट 3 सम हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी काम आएगा, सिर्फ ट्रायंगल दिया हुआ है, और ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है?
3 एंगल दिया हुआ है, में से एक एंगल मिसिंग। तो फिर हम लोग क्या मालूम है हम लोगों का, ट्रायंगल जो भी हो उसका तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ हुआ, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर x इक्वल टू 180, पहले सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 100 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो फिर x का वैल्यू कितना आया आपका, x का वैल्यू आया 70 डिग्री। ठीक है, आप लोग इसको बैक कैलकुलेशन करके चेक करके भी देख सकते हो रहा है या नहीं। 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 60 180, मेरा सम राइट है, तो आपको खुद ही चेक कर पाओगे। सिमिलरली इसी तरीके से ये सम में भी दिया हुआ है, एक एंगल 30 डिग्री, एक 110, एक दूसरा पूछें, प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 30 प्लस 110 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री, ये लिखना ही है। प्रॉपर्टी जहाँ पर करोगे प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, 140 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर इस तरफ क्या है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन होता है, उस तरफ क्या माइनस हुआ। तो फिर x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया 180 माइनस 140 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। इसके बाद हम लोग जो सम करने जा रहे हैं, इसमें देखो हम सॉल्व किए नहीं है, सेम इसके तरह ही होगा, तीनों एंगल का समेशन 180। सर यहाँ पर क्यों दो एक से, ये क्योंकि कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसका दो एंगल सेम होता है, ऑलवेज याद रखो वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों साइड भी सेम होगा क्योंकि दोनों एंगल सेम। जब हम एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, जो तीनों एंगल अगर तीनों साइड सेम होता है तो भी तीनों एंगल सेम होता है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल। और नेक्स्ट होता है आइसोसेलेस का, जो दोनों बेस एंगल सेम होता है, वर्टेक्स एंगल डिफरेंट होता है। तो ये सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो फिर हम लोग सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मगर प्रॉपर्टी लिखना मत भूलना, क्या लिखेंगे, सम ऑफ द एंगल ऑफ, हम ट्रायंगल का साइन बना देते हैं, ठीक है, ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब लोग अच्छे से लिखना, जगह नहीं है मेरा यहाँ पर, कम जगह में लिख दिए छोटा ट्रायंगल की, अगर ट्रायंगल का साइन यूज़ किया। x प्लस एक्स, अब लोगों को एलजेब्रा आता है, x प्लस एक्स 2x हो गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 180 माइनस 50 आया है कितना, 2x इक्वल टू 130 डिग्री। सॉल्व किया, अब 2x का आया है, अब x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 130 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो फिर x इक्वल टू कितना होगा, 65 डिग्री। तो फिर आगे x का वैल्यू कितना, 65 डिग्री। ठीक है, ये एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्व किए हैं 1 का नॉट सम, जो डायग्राम दिया हुआ था जिसको हम लोग सॉल्व किए। अब इसके बाद इसका और भी सम आएगा, जो हम लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। देखिए, आप लोगों का ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो भी लाइक करना मत भूलना, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को, दोस्त लोगों को इसको शेयर कीजिए, इससे बहुत उन लोगों को हेल्प मिलेगा। ओके, आज के लिए बाय बाय।